नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और आज जन का मन में हम बात करेंगे सरपंचों के मन की। सबसे पहले पंचायती राज की लगातार इतने सालों से बात हो रही है, स्थिति क्या है पंचायती राज को लेकर? पंचायती राज की आज की अगर स्थिति देखी जाए, देखिए ये जो सरपंच साथी जितने भी आज भोपाल में मौजूद है, ये सब कहीं ना कहीं अपनी और जनता की पीड़ाएं लेकर सरकार के सामने आए थे। पर सरकार से आज हमारे मुख्यमंत्री भी आए थे, हमारे पंचायत मंत्री जी भी आए थे, पर उन्होंने हमें कुल मिलाकर अगर कुछ दिया है 1 घंटे या 1.5 घंटे की हमारे साथ बैठक हुई है, पर सिर्फ झूठे आश्वासन दिए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिया है। क्योंकि हमारी जितनी भी मांगे लेकर हम सरपंच साथी यहाँ पर मौजूद हुए थे, उन सभी मांगों पर कोई बात ही नहीं की गई है। क्योंकि हमको सरकार सिर्फ हमको इधर उधर की बातों में उलझा कर रखा है, मुख्यमंत्री जी ने भी और पंचायत मंत्री जी ने भी। हमारे पास जनता की मांगों को लेकर इतनी सारी पीड़ाएं थी जिन्हें हम यहाँ कहने आए थे, पर अभी तक हमको उन बातों पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है। हमारे यहाँ पे खेत सड़क का मुद्दा एक इतना बड़ा है हमारे आगे कि हम गांव में गली गली घूमते हैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, पर जनता को हम जवाब नहीं दे पाते उस बारे में। क्योंकि जनता को तो उनका काम चाहिए, पर सरकार ने हमारे हाथ इतने बांध के रखे हैं कि अभी तक भी हम उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं इस मामले में। सबसे बड़ी कौन कौन सी मांगे थी आपकी? सबसे बड़ी मांग है खेत सड़क की थी, हमारी सीसी की थी। सीसी 3 साल हो गए सीसी जारी नहीं करते हैं और वो किस्त कोई और निकाल के खाएगा। तो टाइम ड्यूरेशन पीरियड में वो किस्त निकल, जब उसने काम पूर्ण कर दिया है तो उसकी किस्त निकलनी चाहिए। तो दूसरा मुद्दा ये है कि हमारा पोर्टल दर्पण है, दर्पण में 50,000 की निधि में सरपंच को नंगा कर दिया है वो लात जूते खा रहा गाँव में और समाज में। और 1 अरब का बजट ग्राम नगर पंचायत के, नगर पालिका के और नगम निगमों के रहते, उनके पोर्टल पे आप देख, क्या हम 1947 के बाद आज़ाद नहीं हुए यार? शहर के साथ जैसा शहर आज़ाद हुआ वैसे गांव आज़ाद हुए, जैसे शहर के बजट होते हैं वैसे गांव के बजट होने चाहिए। अरे भाई 10% हो। जब संवैधानिक पद है सरपंची, जब गांव की जनता हम पे भरोसा कर रही है तो सरकार भी जिम्मेदारी से हम पे भरोसा करे और हमें उनकी तुलना में 10% राशि कम दे दे ताकि लोग विकास कर सके। ये बताइए, जो सरपंचों की अगर लगातार बात हो रही है, जिस तरह से जो स्थितियां हो रही है, तो वास्तव में सरपंच अब जनता के सामने जा पा रहा है कि सरपंच को मुंह छुपाना पड़ रहा है? स्थिति सरपंच को मुंह छुपाना पड़ रहा है साहब। जनता बहुत परेशान कर रही है सरपंच को, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी समस्या जो सरपंच उनकी कर ही नहीं पा रहा है। एक भी ऐसी समस्या नहीं है जो कि सरपंच उनको उम्मीद के साथ में सरपंच चुनाव जीत के 5 साल में मैदान में है। लगभग 3 साल तो हमारे निकल चुके हैं, लगभग 2 साल बचे और वो भी आश्वासन के। जितने अधिकार पंचायत के पास थे अधिनियम के अंतर्गत, वो सारे अधिकार धीरे धीरे पंचायत से कम होते जा रहे और हर वित्त की राशि लगातार कम होती जा रही। जबकि शासन द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि राशि बढ़ा के डाली जा रही, ये बिल्कुल सरासर सही नहीं हो रहा। पंचायत सरपंच के साथ में लगभग सभी सरपंच लगभग अभी प्रताड़ित है और इस विषय में आगे सोचने पर सभी विचार करेंगे हम प्रदेश के संगठन के साथ में। भारत माता की कर रही है सरकार। कब से आप सरपंच हैं अभी? पहले से? पहले भी था, अभी भी हूँ। आप कितना अंतर आया पहले से अब तक के? पूरा अंतर है और सरपंच का नाम डूब चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर सरपंच बनने के लिए अब आगे कोई तैयार नहीं होगा, ये तय मान लें आप। पंचायती राज आज से खत्म मान लें। पहले सुना था ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे पहले ग्राम सभा। अब तो साला सब खत्म, अब कुछ है ही नहीं। भारत माता की, भारत माता की। पहले कैसे अधिकार थे और अब क्या अधिकार हैं? कितना कम हुए अधिकार, कितने कम हुए? सरपंच आता था वो होता था। सरपंच जो था वो सर्वोसर्वा था उस पंचायत के लिए। अब तो सरपंच 0 है उस पंचायत के लिए। उसके लिए अब वहाँ की पब्लिक बस मार नहीं रही है, बाकी सब कुछ उसके साथ बीत रहा है, सब कुछ उसके साथ हो रहा है। पंचायतों में कितना पैसा आ रहा है? भैया पैसा बहुत आ रहा। हमारा एक अलग प्रॉब्लम थी, हमने पर्ची दी भी थी। सरपंच को, जनपद सदस्य को और जिला पंचायत सदस्य को पेंशन मिलने चाहिए। जब विधायक सांसद को पेंशन मिल रही है तो हम लोगों को भी पेंशन मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। लेकिन हमारी पर्ची के ऊपर भी कोई गौर नहीं किया गया। मैं आदित्य तिवारी हूँ, नर्मदापुरम जिले से। जी, इतना आक्रोश क्यों है सरपंचों? आक्रोश क्यों ना हो, ये बताइए कि ये जो चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने गांव से आए हैं, ये विकास के लिए न इनको चुना गया है। तो सीएम साहब आकर के हम लालीपाप पकड़ा दिए, 50,000 खर्च कर लेना। अरे 50,000 तो ऑलरेडी खर्च हो रहा है ना। आप तो हमारी जो मूल सुविधाएं हैं वो वापस कर दीजिए, मजदूरी दर बढ़ाइए। 265 रुपए में क्या सीएम साहब को मजदूर मिलेगा? अगर मिल जाए तो काम करा लें अपने घर पर, कहीं मिलेगा? आप बताइए। 500 रुपए मजदूर लेता है और आपका ये क्या कहते हैं जो मिस्त्री होता है 700 रुपया लेता है, और आज 1 रुपए वहाँ कहीं नहीं है। आप बताइए। और आकर के यहाँ बस झूठ बोल के मंच पे चले जाना है।
झूठ बोल करके मंच से चले जाना है। आप भी क्या किसी सरपंच है का किस क्षेत्र के सरपंच है आप? दतिया से, भांडेर जनपद से है। क्या हालत है पंचायतों की? पंचायतों की हालत बहुत बुरी है। जो पंचायतों में पंचायतों का फंड आता था वो भी नहीं आ रहा है। आ भी रहा है जैसे मान लो 100% का 20% आ रहा है। पूरी तरह से पंचायतों की हालत ख़राब है। कोई विकास कार्य पंचायतों में नहीं हो पा रहे हैं। आज बड़ी आशा और विश्वास के साथ यहाँ मध्य प्रदेश के पूरे सरपंच आज इकट्ठे हुए थे, इस आशा के साथ कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के पंचायत मंत्री आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों की पंचायतों में विकास हो पाएंगे। हम लोगों को भी यही मंशा रहती है, जब पंचायत में चुनकर आए हैं तो हमारी पंचायत का विकास हो जाए, लेकिन फंड के कारण, राशि के कारण हमारी पंचायतों का विकास नहीं हो पा रहा है। और बाकी भ्रष्टाचार इतना है कि कोई काम बिना पैसे के नहीं होता है। ये बहुत बड़ी समस्या मध्य प्रदेश की है कि मध्य प्रदेश में मैं यह कह सकता हूँ कम से कम 30%, 40% कमीशन पे काम होते हैं। सरपंच की जिम्मेदारी है, चूँकि सरपंच का सीमित समय है, उसकी जब वो सरपंची का चुनाव लड़ा तो जनता के बीच में तमाम प्रकार के वादा करने के बाद वो पंचायतों में आया था, पर वो चाहता था कि हम अपनी पंचायत का विकास करें। पहले तो फंड नहीं है और जैसे तैसे थोड़ा बहुत फंड आ भी रहा है तो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। हर जगह पैसे के बिना कोई काम जनपदों में नहीं हो रहा है, चाहे किसी भी मद का पैसा हो। मूल्यांकन अगर कोई पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पूरी पंचायतों में कोई एक सरपंच मिल जाए, आप अपने चैनल के माध्यम से गोपनीय सर्वे करा ले, कोई भी काम बिना कमीशन के नहीं होता है मध्य प्रदेश में। क्या ये कमीशन खोरी किसके कौन कौन कर रहा है, किस स्तर पे हो रही है? देखिए, सरकार द्वारा खुला जो सरकारी तंत्र है उसको पूरी छूट दी गई है कि वो खुल के भ्रष्टाचार कर सके। एक तरफ सरकार कहती है ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, और ग्राम सभा को अब ये तय करने का अधिकार नहीं है कि उसे रोड बनाना है कि नाली बनाना है। टाइट एंड टाइट की एक ऐसी बड़ी बाध्यता सरकार ने हमारे सामने खड़ी कर दी है। हमारी पंचायत में दिख रहा है 20 लाख रुपए, लेकिन हम उसे खर्च ही नहीं कर सकते। कोई गाँव की आवश्यकता रोड बनाने की है, वो कह रहे हैं नहीं गड्ढा खोदिए, वो कह रहे हैं नहीं नाली बनाइए। ये बहुत बड़ी बाध्यता हमारे सामने टाइट एंड टाइट की रखी है। हमने सरकार से और मुख्यमंत्री दोनों से आग्रह करा कि टाइट अनटाइट की बाध्यता को समाप्त करें और वो हमारी जो ग्राम सभा है उसको अधिकार दें कि वो अपने अनुसार काम करे। हमें जरूरत है गांव के सड़क की, तो हम सड़क बनाने का हमें अधिकार होना चाहिए। जब सरपंच हमें जनता ने चुना है तो सरपंच और हमारी ग्राम सभा तय करे ना कि हमें काम क्या करना है, लेकिन नहीं, हमारे ऊपर बाध्यता है। ऊपर से 181 लगातार ऐसी झूठी हमारी शिकायतें पंचायतों में होती हैं। आप कह रहे हैं खेत सड़क बनाइए, सीएम हेल्पलाइन लगी है खेत सड़क की, जबकि खेत सड़क सरकार नहीं बनाने दे रही, तो सरपंच कहां से बना लेगा? लेकिन शिकायत सरपंच की है कि 181 लगाइए, सरपंच खेत सड़क नहीं बना रहा। जब सरकार हमें पैसा नहीं दे रही, खेत सड़क की अनुमति नहीं दे रही, तो सरपंच किस आधार पे बनाएगा साहब? ये तो बताइए। अब हम लगातार विवश होके आज हम जहां बात रखने आए थे, लेकिन हमें सुनाकर चले गए, सुनने की बजाय। ये सबसे बड़ी विडंबना है। ये बताइए कि सरपंच के बारे में कहा जाता है कि सरपंच ही भ्रष्ट होता है, ऐसे बहुत सारी मान्यताएं बना दी गई हैं, लेकिन उल्टा यहाँ तो सरपंच ही उलझा हुआ है, फिर भी सरपंचों की शिकायतें खूब पहुंचती है सीएम हेल्पलाइन में। ये कहना बिल्कुल गलत है कि सरपंच भ्रष्ट है। सरपंच से हमारे माननीय जो हमारे ऊपर जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं वो हमसे 20% राशि लेकर के हमको उनकी निधि देते हैं, और उसके बाद में भी मान लीजिए किसी ने 20% पहुंचा करके, यदि उन्होंने 25% की डिमांड की, किसी ने 25% पहुंचा दिया, तो 20% वाले को वापस कर दिया जाता है। इतना चरम पर भ्रष्टाचार हमारे प्रदेश में बढ़ चुका है। उसके बाद दूसरी भ्रष्टाचारी ये हो रही है कि 25 लाख तक के कागज पर हमको अधिकार दिए हुए हैं कि सरपंच को 25 लाख के काम करने के पावर है, और विधायक निधि में मात्र 15 लाख और 20 लाख के भी काम यदि स्वीकृत विधायक द्वारा किए गए, वो भी ठेकेदारों से करवाए जा रहे हैं, वो भी सरपंचों से नहीं करवाए जा रहे हैं, वो भी 30 और 40% ठेकेदारों से लेकर के और काम करवाए जा रहे हैं। तो वो कितने पुख्ता और मजबूत, वो भ्रष्टाचार युक्त काम वो कितने पुख्ता होंगे ये। और मैं दूसरी चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरपंचों को आज तक 3 वर्ष कार्यकाल को हो चुके हैं, आज तक जनपद स्तरीय किसी योजनाओं की समीक्षा बैठक में जीआरएस और इंजीनियर की जो समीक्षा बैठकें होती है उसमें आज तक नहीं बुलाया गया है। जीआरएस और सचिव का जो मैसेज आते हैं, जो शासन से आदेश निर्देश आते हैं, उनसे आज तक हमको जोड़ा नहीं गया है।
तो क्या सरपंच जो है उसको विकास की धुरी कहते हैं, पंचायत की इकाई कहते हैं, आप मुखिया कहते हो, तो सरपंचों को क्यों आदेश निर्देश प्रेषित नहीं किए गए? आज तक क्यों नहीं जोड़ा गया है? क्यों सरपंच को आज तक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? सरपंच आज हमारा मनरेगा शब्द को मनरेखा बोलता है। ज्ञापन देना है किसी विधायक को या एसडीएम को, तो वो विज्ञापन देना है बोलता है। एक तकनीकी भाषा हमको आज मालूम नहीं है योजनाओं की, इसलिए कि हमको 3 साल हो चुके, शासन ने हमको दूर रखा है, सिस्टम से दूर रखा है। मैं निवेदन करता हूं कि कल ही आदेश जारी करवाए जाए कमिश्नर साहब सचिवालय से या मनरेगा से कि सरपंच को कल ही से मीटिंगों में जनपद की शामिल किया जाए और शासन के जितने भी आदेश निर्देश योजनाओं के पारित होते हैं वो सरपंच को जोड़कर सरपंचों को भी भिजवाया जाए। धन्यवाद। बताओ आपकी अफसर राज चल रहा है कि पंचायती राज चल रहा है? देखो, हम तो अफसर राज का बोलेंगे। अफसर राज तानाशाही चल रही है और विधायक राज चल रहा है। अच्छा। क्योंकि जमीन पर जो किसी के घर में मृत्यु होती है तो सरपंच के घर में सबसे पहले मृत्यु वाला परिवार आता है कि सरपंच साहब हमारे घर में मृत्यु की 5 रुपये आप देने जाओ। वो कोई ना विधायक देता ना सांसद देखता। हम प्रत्यारोप से बोल रहे हैं कि जो विधायक जी और सांसद जी वो भी हमारे अच्छे आदरणीय, पर जो उनके ठेकेदार काम करने के लिए आते हैं, सरपंच साहब 16 लाइट लग गई है, 3 सेट लग गया, टिंकर आ गए, यानी उसी पे साइन करो तुम्हारी पंचायत पर जांच बैठ जाएगी। तो हम मोहन यादव डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं और हमारे पटेल साहब से निवेदन करते हैं कि सरपंचों को विधायक सांसद की तानाशाही नहीं चलेगी। क्या स्थिति है? इतना परेशान मैं तो देख रहा हूँ, हर सरपंच परेशान है। आगे चुनाव लड़ेंगे सरपंच का आप लोग? कोई नहीं लड़ेगा, कोई सरपंच चुनाव नहीं लड़ेगा। 2022 से जो सरपंच बने हैं वर्तमान में 23,872, मैं प्रमोद मिश्रा प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय सरपंच संघ से हूँ, है ना। आज कोई ऐसा सरपंच नहीं है जिससे आप पूछो चुनाव लड़ोगे उसके अंदर में से यही थी कि वही सरपंच ही नहीं करना है। क्यों? बदनाम हर जगह हो रहा है, वो गांव में, समाज में, जनपद में और शासन में। हमारे यहाँ के माननीय जी खुले मन से बोलते सरपंच चोर है। भाई सरपंच काहे का चोर है? भाई सरपंच के पास आता क्या है? ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें सरपंच अपनी स्वेच्छा से 500 रुपये निकाल पाए। तो चोर कैसा? पैसा लोगों के खाते में डालना है। आज 7 महीने हो गए, 7 महीने से नरेगा का कोई फंड नहीं दिया गया है। 7 महीने से जो 7 महीने पे सरपंच ने काम कराए थे उस 7 महीने पैसा नहीं आया। अब बताइए क्या वो लोग जिन्हें हमें मटेरियल दिया है, जिन्हें लेबर ने काम कराया, क्या उसका पैसा हमने नहीं दिया? दिया है हमने। 7 महीने इंतजार नहीं करा उसने। आज हम क्या कर रहे हैं कि कब पैसा आए और कब हम हमसे बात करें। आप तो एक पंचायत जो सरपंच प्रदेश महामंत्री हैं, तो आगे अब क्या करेंगे इन परिस्थितियों में? आगे क्या ये हुआ कि हमारे एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा राष्ट्रीय सरपंच संघ के बैनर की तरह। कारण क्या हुआ कि सरकार ने कुछ संगठन कार्मिक बना के वो खरीद लिया। आज ये वही कार्यक्रम हुआ। आज हम लोगों ने जो मेहनत करी थी, लेकिन उसमें हमें देखने को मिला है कि शासन द्वारा कुछ लोगों को उन्हें खरीदा और उन्हीं को आगे करके ये कार्यक्रम में शामिल करके विद्रोह कर दिया। जो हमारी मांगे थी ना उनका विचार हुआ ना बात हुई है। तो फिर सरपंचों में एकता ही नहीं है क्या? सरपंच भी बिखरा हो? सरपंच में एकता है ना। सरपंच जो है अपने जनप्रतिनिधि से भरोसा करता है कि हमने जिसको अध्यक्ष बनाया वो अपनी बात रखे। परंतु यहाँ आके उन चापलूसों ने क्या किया है, एक मुख्यमंत्री जी को, मंत्री को बुला के उनके नतमस्तक हो गए। सरपंच के हित की एक भी बात नहीं करी इन्होंने। यही मंत्री जी माननीय प्रहलाद पटेल जी, इन्होंने कहा था कि मेरे पास नाली मांगने मत आना, मेरे पास सीसी मांगने मत आना। तो भाई आप विभाग के मंत्री, हम किसके पास जाएंगे बताइए आप? और ये चापलूसों की फौज, आज सारा कार्यक्रम असफल हुआ है। एक भी सरपंच के हित की कोई भी बात नहीं करी गई। 50,000 रुपए की जो बात कर रहे हैं, ये किसी का फंड नहीं है, सरपंच का किसी के बाप का फंड नहीं है, वो हमारी पंचायत का पैसा है। वो हम उसको कहीं भी लगा सकते हैं, मगर अब जबरदस्ती की लालीपाप देने की बातें कर रही हैं, ये बातें ठीक नहीं है और इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। आज जो सरपंच को हित की बात करना थी, इतने सारे सरपंच यहाँ पर आए हैं और उन सरपंचों ने सोचा कि भाई कम से कम हमें न्याय मिलेगा और हमारी बात रखी जाएगी। किसी ने बात नहीं रखी। और हमारे राजवीर सिंह जी जो अध्यक्ष हैं, उनको वो चूंकि सरपंचों के हित की बात करते हैं, उनको बोलने नहीं दिया गया, उनको समय नहीं लिया। जबकि उनके कहने से हम लोग आए थे, अधिकतर सरपंच राजवीर सिंह जी के कहने से आए थे हम लोग। परंतु यहाँ जो दूसरे संगठन आ गए, उन संगठनों ने मंत्री को और मुख्यमंत्री को बुला के अपने हिसाब से काम करा लिया। सरपंच के हित की कोई भी बात नहीं हुई आज में। आने वाले अभी हम लोग 14 या 15 फरवरी तक ये फिर से आंदोलन करेंगे और बहुत स्तर का होगा और राष्ट्रीय सरपंच संघ राजवीर तोमर के नेतृत्व में होगा और हम दिखाएंगे हम सरपंच एक हैं, सरपंच में फूट नहीं है। लेकिन जो बिकाऊ अध्यक्ष बने बैठे हैं, हम उनकी बैंड बजा देंगे। अब
कौन कौन से कार्यों की अनुमति है भी सरपंच को करवाने के लिए? मैंने खेत सड़क योजना, मेन मुख्य जो आदमी निकलना है वो खेत सड़क योजना है ही नहीं है, कई दिनों से बंद पड़ी है। शमशान घाट वाली है। मनरेगा में दूसरे राज्यों में, जैसे मोदी जी और अमित शाह का गुजरात है, गुजरात में मनरेगा के जो 265 कार्य है, मनरेगा में 265 कार्य की अनुमति होती है, तो वहाँ 265 कार्य ही चल रहे हैं। गुजरात में 265 कार्य चल रहे हैं मनरेगा में, और मध्य प्रदेश में सिर्फ 11 काम चल रहे हैं मनरेगा में। और उसमें भी सरपंच के ऊपर एक बाध्यता है कि यदि आपके 21 काम होंगे, अब 21 काम में देखिए, जैसे वृक्षारोपण है, 4 साल की योजना है, फंड नहीं आ रहा है, वृक्षारोपण पूरा नहीं होगा, आपको काम नहीं मिलेगा। आपका कोई पुराना कुआं है, एक कुआं है, अगर उस कुएं का 5 साल तक फंड पूरा नहीं हो, उस कुएं की पूरी राशि नहीं निकली, उस कुएं की अगर सीसी जारी नहीं हुई, तो आपको पंचायत में मनरेगा से एक कार्य भी नया सैंक्शन नहीं करवा सकते हैं। ऐसी हमारे ऊपर बाध्यता है। हमें ऐसा मतलब वो बंद किया गया है कि हम बिल्कुल स्वेच्छा से कोई निर्णय हम नहीं ले सकते हैं। कोई सा भी निर्णय हम हमारी स्वेच्छा से नहीं ले सकते हैं, चाहे ग्राम सभा का हो, चाहे मनरेगा का हो, चाहे 5वां वित्त का हो, चाहे 15वां वित्त का हो। हम हमारे मन से हमारे जो आवश्यकता होती है पंचायत में, उस आवश्यकता अनुसार हम एक भी कार्य नहीं कर सकते। हर कार्य पे हमारी बाध्यता है, इसमें ये बाध्यता है, इसमें ये बाध्यता, उसको पूर्णतया उनको, जैसे मनरेगा को उनने बंद नहीं करते, उस पर इतने प्रतिबंध लगा दिए, इतने बैरिकेड्स उस पर लगा दिए कि हम उन बैरिकेड्स को लांग ही नहीं सकते हैं, हम उन बैरिकेड्स को पार ही नहीं कर सकते हैं। हमें 5 साल लग जाएंगे उन बैरिकेड्स को पार करने में। जब तक वो पार नहीं होंगे उससे पहले हम समय पूरा हो जाता है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पाते। नाराज क्यों हैं आप लोग? क्या सर, हम तो जनता के आशीर्वाद से सरपंच बने और हमें जनता का सेवा करने का मौका मिला था। हमने कहा कि भाई ठीक है, हम जनता की सेवा करेंगे। लेकिन जैसे ही हम सरपंच बने, हमने बड़े सपनों के साथ सरपंच बने थे, लेकिन इस सरकार, चाहे मैं सरकार की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इनको जितना पंचायत को फंड देना था उतना फंड इन्होंने पंचायतों को नहीं दिया। इस संबंध में हम पहले सरपंच इससे अधिक संख्या में उपस्थित हुए थे, यह संख्या कम है, इससे संख्या बल ज़्यादा थी जब हमने मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही थी, लेकिन हमारे सरपंच साथियों को पानी तक नहीं पिलाया था। ये बात आप सभी लोगों को बता दूं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अभी अगर हम सरपंचों की बात सुन लेंगे तो इनको फंड देना पड़ेगा, फंड देंगे तो फंड इनके पास है नहीं। ये क्या कर रहे हैं, कभी सचिवों की हड़ताल, कभी इंजीनियरों की हड़ताल, ये जितने भी पंचायत संबंधी कर्मचारी है उनको हड़ताल पे करते हैं। अभी इंजीनियर हड़ताल पे, हमारे काम 4 महीने से बंद पड़े है ना। पंचायत की ऐसी योजनाएं हैं, जब कोई मर जाता था गांव में तो सरपंच अपनी जेब से 5-10 हज़ार निकाल कर दे देता था। क्यों दे देता था? कि उसके अंत्येष्टि की राशि आ जाती, सरपंच अपने जब पैसा आता था जब ले लेता था। लेकिन 3 साल से अंत्येष्टि की राशि इन्होंने जारी नहीं की है। 23,000 सरपंच जो कि आज गांव में मुख्य, अगर कोई गरीब आदमी है वो समय पूछ के नहीं आता मरने वाले का, बहुत सा ऐसा परिवार तो वो 5,000 में उसका पहले दिन का कार्यक्रम हो जाता था। तो सरकार जब इतना नहीं अच्छा कर सकती तो मैं तो सोचता हूँ कि बड़े बड़े वादे जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक भी राशि है देखने वाले ये खोखले वादे हैं। 23,000 पंचायतों की हालत है। आज थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा हमारे सरपंचों की आज अगर वो तनख्वाह जो रुकी है अगर वही दे देते तो हम जो लोग आज खर्चा भाड़ा करके आए, हम हमारा पैसा लगा के आए, हम इसमें ही खुश हो जाते। नहीं है कि बस्ती में अगर 1 ट्रक कोबरा गड्ढा है तो उसकी अनुमति सीओ साहब नहीं मिल पाएगी। यहाँ तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है हर सरपंच को परेशान कर रहा है, उसकी अनुमति नहीं मिल पा रही है, उसको रोक दिया जाता है। फॉरेस्ट ने इतनी हालत खराब कर रखी है पंचायत का सीसी निर्माण करने में। 23,000 पूरे मध्य प्रदेश में 23,000 पंचायत है। 23,000 पंचायत के स्तर से हर जनपद ब्लॉक स्तर है नी, 5-5 करोड़ की EMI से है नी, जिसके बाद 5 करोड़ की EMI हो गई आपकी, 1-1.5 करोड़ भुगतान आएगा। 1-1.5 करोड़ भुगतान के बाद भी ये सॉफ्टवेयर खरीदा इन्हें 2200-2300 करोड़ का, तो दीपावली पहने का पेमेंट आ गया है, पर पेमेंट ही नहीं हो पा रही है। तो ये तो भारत सरकार करेगी, हमारे हाथ में नहीं है। अब पेमेंट आ गया, पेमेंट ही नहीं हो रही है, तो हमारा क्या काम का पेमेंट हो। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं बालाघाट जिले से ग्राम पंचायत कोचेवाई से हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा लॉलीपॉप दिया है 50,000 का। हमारे मध्य प्रदेश का हर सरपंच 1 साल में
हर गरीबों को बांटता है, 50,000 रुपये अपने जेब से बांटता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मनरेगा में किसी प्रकार की काम की अनुमति नहीं मिल रही है। गांव का हर मजदूर परेशान कर रहा है, सरपंच को पकड़ रहा है कि हमको मजदूरी नहीं मिल रही है। ग्रेवल रोड बंद कर दिया है इन्होंने, मेड़ बंधान बंद कर चुका है। जहाँ लोगों को जहाँ मजदूरी ज़्यादा मिल रही है वो वाले पूरे काम बंद कर चुकी है सरपंच ने, पंचायत अपने विभाग ने। आप कहाँ से हैं? हम ग्राम पंचायत भभुकावारी राहतगढ़ सागर डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ जो बातें हो रही थी सुर्खी विधानसभा से, हम लोग संन्यास की ओर जाने वाले नहीं हैं। जो संन्यास की यहाँ बातें हो रही थी, यहाँ बात हो रही थी ये मार्ग बनाने की, गाँव की, तो हम लोगों को तो निचले स्तर के व्यक्तियों का विकास करना है, उनकी मदद करनी है। ना हम लोगों को वहाँ मेडिकल कॉलेज स्थापित करने हैं ग्राम पंचायत में, ना इतना सरकार कर सकती है। तो हम लोगों को छोटी छोटी योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसीलिए सब लोग सरपंच साथी एकत्रित हुए थे। लेकिन वो बातें ना होकर बहुत बड़ी बड़ी बातें, मेडिकल क्या ग्राम पंचायत में मेडिकल कॉलेज स्थापित होगी, जो यहाँ बातें की जा रही थी। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, क्या है, गांव के सारे विकास के काम नरेगा योजना से होते थे। क्योंकि नरेगा योजना भारत नहीं पूरे विश्व की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। उसमें कोई बाध्यता नहीं थी, चाहे हम 10 से 20 करोड़ का काम कर लें, और उसको इन लोगों ने सामग्री वाले काम को बंद कर दिया। पिछले वर्ष 1 जुलाई को चिट्ठी जारी हुई मध्य प्रदेश शासन से कि मनरेगा योजना में सामग्री वाले काम बंद हैं। तो वहाँ से हम लोगों ने आंदोलन किया, पिछले वर्ष भी इस वर्ष भी है, लेकिन उन्होंने कोई सुधार किया नहीं है। तो मनरेगा योजना में जब सारे काम बंद हैं तो गांव में कोई भी काम, रपटा है, पुलिया है, नाले हैं, कोई भी काम होगा कैसे? और जिस तरीके से इन लोगों ने परेशान करके रखा है, माननीय पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल जब से बने हैं तो उन्होंने लगातार सरपंचों को तोड़ने का काम किया है। सुदूर सड़कें बंद है, गाँव में कोई सड़कें बन नहीं सकती। अब स्वाभाविक है, कोई सरपंच है तो गाँव में टैंकर पहुँचाना पड़ेगा, किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो गई तो राशन भी देना पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत सारी है, लेकिन हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। और जिस कहाँ से आए? गांव लोधाखेड़ी सुसनेर तहसील आगर मालवा से आया हूँ। पटवारी और तहसीलदार ने भ्रष्टाचार, फर्जी नामांतरण कर दिया, फर्जी रजिस्ट्री कर दी, और कि एक बार आवेदन दे चुका, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने लिख दिया कि एक बार लेटर तो निराकरण नहीं करे। तहसीलदार पटवारी नहीं मान रहे, कलेक्टर ने भी। सरपंच है? नहीं, मैं गाँव का एक। चलिए ठीक है। आप? हम टीकमगढ़ विधानसभा से हैं, यंगेस्ट सरपंच है पूरे मध्य प्रदेश में, और बड़ी उम्मीद से 6000 की वोटिंग है हमारी पंचायत की, और सबसे बड़ी विधानसभा की सबसे बड़ी पंचायत है। आज हम लोग आए थे, ये दूसरी बार का दौरा है हम सब सरपंचों का। बड़ी उम्मीद से आए थे पूरे मध्य प्रदेश के 23,000 सरपंच कि भाई ये जो सरकार है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, वो सुनेगी। और प्रहलाद सिंह पटेल से ये भी बड़ी उम्मीद थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं जिस उम्मीद से जनता हम लोगों को ग्राम सभा या अन्य उसके माध्यम से चुनती है, और बड़ी आशाएँ उनकी रहती हैं कि हर क्षेत्र में विकास होगा। लेकिन आज हम चर्चा कर लेते हैं मिड डे मील की, हम चर्चा कर लेते हैं पंचायत में कार्य की, हम चर्चा कर लेते हैं टंकियों की। तो ये जब बड़े बड़े टेंडर जारी होते हैं और बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार होते हैं, करोड़ों रुपए का जो टर्नओवर है वो सरकारें पीडब्ल्यूडी के माध्यम से दे रही है, कहीं टंकियों को बनाने के लिए दे रही है, लेकिन सरपंचों को क्या दे रही है? सरपंचों को क्या दे रही है? महत्वपूर्ण विषय ये है कि साल भर में वो एक जो पंचायत है उसको कम से कम 15 लाख रुपए दे देती है, 20 लाख रुपए। आप सोचिए किसी पंचायत का विकास क्या संभव है? लोगों को उम्मीद रहती है। नल जल योजना की भी बात हो रही थी। बिल्कुल हो रही थी। नल जल योजना इतनी टूटी फूटी योजना, करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, फर्जी घोटाला होता है, और दबाव बना के सरपंचों को हैंडओवर करा दी जाती है। ये तो रहता है, इसलिए रहता है कि कलेक्टरों के पास या बड़े बड़े अधिकारियों के पास उसका पैसा पहुंच जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि कम से कम 3 साल 4 साल होने को है, प्रधानमंत्री आवास की एक भी किस्त मुहैया नहीं कराई गई है। जनता को उम्मीद है कल के दिन वो हम लोगों को भ्रष्टाचारी बोलेंगे। जनता को नहीं है मालूम है कि सरकार, केंद्र सरकार पैसा रिलीज करती है। जनता को ये पता रहता है कि सरपंच ही सब कुछ करता धरता है। प्रधानमंत्री आवास और नल जल की क्या हालत है आपके गाँव? हमारे गांव में कोई नल जल ही नहीं है, सिर्फ स्कीम आ गई है, कहाँ नल जल बन रही है, 4 साल हो गए कंटिन्यू। अभी हमारी कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन हुई नहीं है। इससे अच्छी सुविधा तो मेरे गाँव में मैं दे रहा हूँ, यानी 22 लोगों को सेंटिंग फ्री निःशुल्क करा चुका हूँ मैं, और 26 कन्याओं को 11,000 दे चुका हूँ। मेरी स्कीम अच्छी चल रही है, ये तो ढबला बजा रहे हैं अकेले। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, अभी मंच पे प्रहलाद सिंह पटेल जी मंत्री जी ने कहा है कि हमने पंचायतें खुलवाई हैं, कुछ सामुदायिक भवन भी दिए 1000 के करीब। मैं पूछ रहा था किसको आपने सामुदायिक भवन दिए? आपने चाहे तो सरपंचों को दिए, आपने खास लोगों को दिए। अपनी विधानसभा में आपने पूरे सामुदायिक भवन बांट दिए, पूरी पंचायतें बांट दी। हम लोग ठेंगा ला रहे हैं, ये तो बदमाशी है यार, टोटल बदमाशी है। मतलब ये साफ तौर पे तस्वीर नजर आ रही है पूरे मध्य प्रदेश में। शायद ही 23,000 सरपंचों में एकाध सरपंच हो जो प्रसन्न हो। हालत यह है कि सरपंचों के पास अधिकार खत्म कर दिए गए हैं, मनरेगा में कामों की बॉन्डिंग खत्म कर दी गई, और यही कारण है कि सरपंच ये कह रहे हैं कि हम तो आगे सरपंच बनना भी नहीं चाहेंगे।
आज जन का मन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।